बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्लास 8 में मैथ का टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 है, उसमें रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन रियल नंबर्स की तरफ जाने से पहले हमारे पास हमने इर्रेशनल और रेशनल नंबर जो है वो देखने हैं। उसके बाद जो है आगे हम फर्दर जो है इसको मज़ीद क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। लेकिन इर्रेशनल और रैशनल नंबर को समझने से पहले हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है रिकरिंग डेसिमल्स। ये बेसिकली वो डेसिमल्स होते हैं जिसमें मतलब बट्टे की फॉर्म में आपके पास दो कोई नंबर्स होते हैं। जब आप उसको डिवाइड करते हैं, आपके पास जो आंसर आ जाता है वो डेसिमल में होता है, और डेसिमल जो है वो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। मतलब कि वो जो कोई डिजिट जो है या तो वो बार बार रिपीट हो रहा है कंसेक्टिव, या फिर पूरा कुछ डिजिट्स जो हैं वो पीरियडिकली जो है वो रिपीट होते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो पहला हमारे पास है 1/3, इसमें 0.3333 ये रिपीट हो रहा है। ये डॉट डॉट बता रहे हैं कि आगे ये कंटिन्यू है। या फिर 1/7 को अगर हम देख लें तो इसका जो डेसिमल है इसमें 0.142857, और दोबारा जो है यही वाला डेसिमल फिर रिपीट हो रहा है 142857। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 142857 जो है ये पूरा नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा। अब इस 7 के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर ये दोबारा इधर आएगा 142857। फिर नीचे आप देखते हैं कि उसमें आपके पास 77/600 है। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.128, उसके बाद 33 फिर रिपीट हो रहा है। तो ये सारे डेसिमल जो हैं ये रिकरिंग डेसिमल। अब जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं वो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, p डिवाइड बाई q, और p और q जो है वो z से बिलोंग करते हैं, और q जो है वो ज़ीरो की इक्वल ना हो, यानी कि बटे के फॉर्म में हो, और जो नीचे वाला नंबर हो बटे में डिनोमिनेटर वो ज़ीरो की इक्वल ना हो, ज़ीरो के अलावा और कोई भी नंबर हो, और उसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हों। तो यानी कि इसकी एग्जांपल अब इस तरह भी हो सकती है, कोई ऐसा नंबर जो मतलब जिसका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड ना हो सके, मतलब एग्जैक्टली जो है वो फाइंड ना हो सके, जो डेसिमल में आ रहा हो। इस तरह ने जैसे 2 है ना, इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 का स्क्वायर रूट हो। तो ये जो नंबर है इनको हम इर्रेशनल कहते हैं। ये रैशनल नंबर्स नहीं है, यानी कि अंडर रूट में ऐसा नंबर हो जिसका डेसिमल के अलावा कोई और जो है नंबर उसका स्क्वायर रूट फाइंड हो सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये इर्रेशनल है। यानी कि जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड ना कर सकें, सिर्फ डेसिमल में होता हो। हम फाइंड कर सकते हैं लेकिन डेसिमल में आ रहा हो, तो ये जो है इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अब इनको तो हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, लेकिन जो p है ये ऊपर वाला नंबर, ये उसमें उस पे अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट जो है उसके अंदर जो नंबर है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि 2 को आप देख लें, ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये अंडर रूट के अंदर है। फिर 5 को देख लें, ये भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको p और q की फॉर्म में अगर लिख भी लें तो ऊपर वाला नंबर जो है वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद ये जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इसमें ये इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं q डैश से। यानी कि q डैश, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है तो उसको हम n से डिनोट करते हैं, तो इसी तरह जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स का सेट होता है उसको हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं इर्रेशनल नंबर्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। यानी कि ये जिसको जब आप फ्रैक्शन में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल में नंबर आगे जा रहा हो और वो ख़त्म ना हो, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड ना हो सके, और नॉन रिकरिंग हो, मतलब जिसके डेसिमल के बाद नंबर जो हैं वो रिपीट ना हो रहे हो, तो ऐसे इर्रेशनल नंबर्स, इस ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। फिर रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये जैसे अब
जो इरेशनल नंबर्स थे वो तो हमने देख लिए। अब जो रेशनल नंबर्स हैं वो ऐसे होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और पी और क्यू दोनों जो हैं वो कोई इंटीजर्स हों, जेड से बिलोंग करते हों, जील नंबर हों। तो और जो नीचे पी बाई क्यू बटे की नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, वो जीरो ना हो, जीरो के अलावा और कोई इंटीजर हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। मिसाल के तौर पर 2/3 है, या फिर उसके बाद हम देख सकते हैं 16/25, और अंडर रूट भी है, तो 4 का भी अंडर रूट जो है वो निकल सकता है, और 25 का जो अंडर रूट है वो भी निकल सकता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि 16/25 जो है ये किसी नंबर यानी कि 4/5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। या फिर अंडर रूट के अंदर 25 है तो इसका भी अंडर रूट बाहर आ सकता है। 5 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली तमाम रैशनल और इरेशनल को जब हम मिलाते हैं तो वो सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। यानी कि ये बेसिकली जो रियल नंबर है ये रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। यानी कि ये इसमें रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जो चलते हैं वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? ये हमारे पास अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या हो, मतलब एंड तक आप उसको डिवाइड करते जाएं लेकिन वो ख़त्म ना हो रहा हो, और दोबारा वही नंबर वो बन जाए। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर 5 डिवाइडेड बाय 7 होता है, 5 को हम 7 पर डिवाइड करते हैं, तो ये 5 था हमारे पास और इसको हमने 7 पर डिवाइड किया है। 5 चूंकि 7 से लेस है तो यहाँ पर हमने 0 लगाया और ऊपर हमने डेसिमल लगाया है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं लास्ट में हमारे पास दोबारा फिर 5 आ जाता है। अब अगर इसको हम मज़ीद डिवाइड करेंगे तो फिर दोबारा यही नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसमें ये एक तो रिपीटिंग है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी कि ये ख़त्म ना होने वाला डेसिमल है। ऐसा फ्रैक्शन है जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता, इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, डेसिमल के बाद जो है, या वो नंबर जो पूरा है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, उसके बाद जो है नीचे रिमाइंडर 0 आ जाए फाइनली, तो इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें हम किसी फ्रैक्शन में नंबर को डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर 3/7 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो फाइनली अब देखें हमारे पास ये डिवाइड करते करते फिर हमारे पास 3 बन जाता है। यानी कि पहले भी हमारे पास 3 था, उसको हम 7 पर डिवाइड कर रहे थे, तो जब हम डिवाइड कर रहे थे अब दोबारा यहाँ पर रिमाइंडर फिर 3 आ जाता है। अब अगर इसको हम और डिवाइड करेंगे तो ये वाला प्रोसेस जो है वो फिर से रिपीट होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल्स। यानी कि ये जो इसका आंसर है ये 42857 दोबारा 4 आया है। 4 के बाद दोबारा अगर आप आगे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2857 दोबारा रिपीट होगा। इस तरह ये बार बार रिपीट होंगे, तो ऐसी डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल्स। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और वो रिपीट ना हो रहा हो इसमें नंबर, यानी कि ये रिमाइंडर जो है इसका 0 आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब परफेक्ट स्क्वायर्स, नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं किसी नंबर का? यानी कि किसी नंबर का जब आपने स्क्वायर फाइंड करना हो, उस नंबर को अपने से मल्टीप्लाई कर लें तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। यानी कि 13 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका परफेक्ट स्क्वायर ये है कि 13 का स्क्वायर, ये 13 के ऊपर जो 2 पावर आपको नज़र आ रही है, ये स्क्वायर शो कर रहा है, तो 13 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये 13 को 13 से जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 169 आता है, तो ये इसका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्क्वायर पैटर्न, इसके फाइंड करने के तरीके जो हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं? दो पैटर्न है हमारे पास। सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर जब फाइंड करते हैं तो सिंपल हम सिर्फ उसी नंबर को लिखते हैं, और जैसे 2 का स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं?
हमने स्टार्ट 1 से लेना है और हमने इंक्रीज करना है, यानी कि 1 के बाद 1 प्लस 2। जब जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना हो वहां तक जब हम पहुंच जाए उसके बाद हमने फिर डिक्रीज करना है। अब एक नेक्स्ट हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 तक जब आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आपने डिक्रीज करना है, फिर 3 के बाद फिर 2 फिर 1। दोनों साइड पे हमारे पास 1 आएगा इस पैटर्न में, और दरमियान में वो नंबर आता है जहां इसका स्क्वायर, जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। यानी कि हमने इसको तब तक प्लस करते जाना है जब तक वो नंबर ना आ जाए जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। जब वो आ जाए उसके बाद फिर हमने उस नंबर को कम करना है। तो जब ये सारे हम लिख लेते हैं, इन सब को आप प्लस कर लें तो हमारे पास 9 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर क्या बनता है, 9। और ये इसका पैटर्न है, समेशन पैटर्न जो है। 4 का स्क्वायर है, ये हमने फाइंड करना है, तो आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 4 तक जब पहुंच जाते हैं उसके बाद आपने डिक्रीज करना है, 4 के बाद फिर 3 2 1। अब इन सब को आप प्लस करें तो आपके पास 16 बन जाता है। इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर फाइंड करना चाहें तो आप 1 से स्टार्ट लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5 तक जब पहुंच जाएंगे उसके बाद आपने फिर कम करना है इसको, फिर 4 3 2 1। अब इन सब को प्लस कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, 25, जो कि 5 का स्क्वायर है। इसी तरह 6 का स्क्वायर जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। आप नंबर को प्लस करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, और जब हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी कि 6 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, 6 आ जाएगा उसके बाद हमने इसको डिक्रीज करना है। इसे एक नंबर कम करके हमने इसको प्लस दोबारा करना है, और जब ये 1 तक आ जाए फिर हमने इसको ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास 36 जो है वो बन जाएगा। अब ये बेसिकली, अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो हर रो है इसमें, जिसका भी हम स्क्वायर फाइंड करते हैं उसका हर रो जो है वो स्टार्ट भी 1 से होता है और एंड, ये स्टार्ट भी 1 पे होता है और एंड भी 1 पे होता है। यानी कि हर रो जो है वो आप उसमें देख सकते हैं स्टार्ट भी 1 से है और एंड भी 1 पे है। ये देख लें, ये जो रो है इसमें स्टार्ट भी हमने 1 से किया है और एंड भी 1 पे होता है। हर एक में आप देख सकते हैं स्टार्ट सबका 1 है और एंड भी सबका 1 आ रहा है। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो इसमें स्टेप करते हैं वो क्या है, हमने वो नंबर, मतलब कि जैसे 6 का स्क्वायर है तो ये हम प्लस करते जाते हैं, इंक्रीज करते हैं नंबर्स को, प्लस की फॉर्म में इसको हम इंक्रीज करते हैं, और जब वो नंबर आ जाए जिसका हमने स्क्वायर फाइंड करना हो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सेंटर वाले नंबर के राइट और लेफ्ट पे सिमेट्री है, यानी कि दोनों एक जैसे नंबर, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है राइट और लेफ्ट पे। उसके बाद जो हर रो में आप देख सकते हैं, जैसे इसमें एक डिजिट है, अगले वाले में 3 डिजिट्स हैं, फिर अगले वाले में 5 है। यानी कि हर रो में दो दो डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। पहले वाले में 1 है, अगले वाले में 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और फिर 11। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, हर रो में दो दो डिजिट्स जो हैं वो, नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो हमारे पास जितने भी ये स्क्वायर्स आते हैं, इन सब स्क्वायर्स को, यानी कि दो दो कंसेक्टिव स्क्वायर को अगर हम उसको माइनस करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास ऑड नंबर आता है। यानी कि 4 माइनस 1 3 आता है, फिर 9 माइनस 4 5 आता है, फिर 16 माइनस 9 जो है वो 7 आता है, फिर 25 माइनस जो 16 है वो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। तो इसका मतलब ये इस तरह जो है वो ऑड नंबर, यानी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो स्क्वायर्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो हमारे पास एक ऑड नंबर आता है। उसके बाद एक हमारे पास एक दूसरा पैटर्न है जिसको हम फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो हमने 1 लिख लिया। अब 2 से हम देखते हैं, इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम ऑड नंबर को प्लस करते जाते हैं। यानी कि 2 है, 2 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट 2 को नहीं प्लस करेंगे, ये इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर है उसको हम प्लस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑड नंबर 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 1 प्लस 3, तो ये हमारे पास 4 आया है जो कि 2 का स्क्वायर है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लें 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, ऑड नंबर को प्लस किया तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। फिर 4 का स्क्वायर आप देख सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये भी ऑड नंबर को हमने प्लस किया है। फिर 7 का स्क्वायर को आप देख ले, 1 3 5 7 9 11 और 13।
तो हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं सब जो है वो स्टार्ट तो 1 से होते हैं, लेकिन जो एंड आ रहा है, एंड वाला डिजिट है, याद रखें अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने क्या, जो एंड वाला डिजिट है वो कितना है, जिसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, उसको अगर आप डबल कर लें तो उससे 1 लेस आता है। जैसे 2 2 आर क्या हमारे पास आता है 4, तो 4 से आखिरी डिजिट 1 लेस है। 3 को देख लें, 3 2 आर 6, तो लास्ट डिजिट इसका क्या है 5 है। 4 2 आर 8, तो 8 जो लास्ट डिजिट है इसका क्या है 7 है। फिर 7 2 आर 14, 14 से जो लास्ट डिजिट है वो इसका क्या है 1 लेस है। और आप हर रो में देख सकते हैं कि आपने जिस नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है उतने ही डिजिट इसमें आते हैं। 1 का स्क्वायर फाइंड करना है तो एक डिजिट आ रहा है, 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, फिर 3 का स्क्वायर अगर आपने फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, फिर 4 का जो स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 4 हैं, फिर 7 का अगर हमने फाइंड करना है तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इसमें 7 आएंगे। तो इस तरह जो है इसमें ये कुछ स्टेप्स जो हैं वो और इसमें कुछ पॉइंट जो हैं वो आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट किसी नेचुरल नंबर का, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक डिवीजन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं कि उसके फैक्टर्स बनाते हैं उस नंबर के, जैसे 1600 है, 1600 आप किसी भी नंबर से स्टार्ट ले लें जो 1600 को डिवाइड कर सकता है। मैंने स्मॉल नंबर लिए 2 से स्टार्ट लिया है, 2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 800, फिर 800 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 400, फिर 400 को 2 पे डिवाइड किया तो 200 आंसर आता है, 200 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आ जाता है, 100 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो 50 आ जाता है, 50 को 2 पर डिवाइड 25, और 25 को 5 पर डिवाइड करें 5 को 5 पर डिवाइड करें तो 1 आता है। जब 1 आ जाए अब आप आपने इसको छोड़ना है। अब यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1600, इसके जो फैक्टर्स हैं ये हमने क्या करना है, जो इसके फैक्टर्स हैं ये हमने लिखने हैं एक अंडर रूट के अंदर। यानी कि अंडर रूट के अंदर मैंने इसके सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो लिख लिए हैं। जब सारे फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं अब इसके इनके हमने पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनते हैं ये यानी कि जोड़े जोड़े जिसको हम कहते हैं वो हमने निकालने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो ये एक पेयर हमारे पास बन गया, फिर 2 और 2 ये एक हमारे पास पेयर बनता है, और 2 और 2 ये हमारे पास एक पेयर बनता है, फिर 5 और 5 है ये भी एक पेयर बन जाता है। आपने एक जैसे नंबर्स के जो है वो आपने पेयर्स बनाने हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन गए 4। अब जो पेयर्स हैं उनको आपने सिंगल सिंगल करके बाहर निकालना है, यानी कि हमारे पास 2 और 2 का पेयर है तो इसका सिंगल जब हम बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2। फिर इस 2 का पेयर जो है वो भी 2 आता है, इन 2 का पेयर जो है वो भी 2 आता है, इस 5 का पेयर जो है वो भी सिर्फ एक 5 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट का जो है वो निशान खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा। यानी कि स्क्वायर में हम नंबर को उसके अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो आंसर आता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं, और स्क्वायर रूट जो है इसका रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं कि यानी कि अगर 1600 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसको आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और उससे 1600 बन जाए। तो ये 40 जो है इसका क्या है स्क्वायर रूट है, और ये जो मेथड है इसको हम क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। जो डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नंबर है 10329796। सबसे पहले आपने राइट साइड से स्टार्ट लेना है और उसके पेयर्स बनाने हैं। जैसे 96 का एक पेयर है, 97 का, 32 का, और ये 10 का। टोटल यानी कि आपने डिजिट्स काउंट करने हैं, आपके पास डिजिट्स जो हैं इसमें कितने आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 8 हैं, तो यानी कि जो है ये कंप्लीट पेयर्स बनेंगे। अब जो राइट साइड से आप स्टार्ट ले लेते हैं, आखिरी अगर आपके पास एक नंबर रह जाता है तो उसके लिए आप अलग डिवीजन करेंगे, वो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास जो है वो इवन नंबर ऑफ पेयर्स बन गए हैं। अब जो 10 है उसके लिए आपने जो जो इसके नज़दीक कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो हमने लिखना है, यानी कि 10 के नज़दीक जो है वो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी कि 3 3 आर 9, फिर इसका रिमाइंडर 1 आ जाता है। ऊपर से आपने पूरा कंप्लीट एक पेयर नीचे उतारना है, ये नीचे ले आए हैं। अब आपके पास ऊपर ये जो नंबर है ये आपके पास क्या था 3 था, इसको आप डबल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6।
अब इस 6 के साथ हमने ऐसा नंबर यहाँ पर लगाना है और फिर उस नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि बिल्कुल इसके नज़दीक कोई नंबर बन जाए। तो 6 था हमारे पास, 6 के साथ अगर हम 2 लगाएं तो 62 बन जाएगा और इसको हम फिर यानी कि जो नंबर आपने लगाया है उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि 2 हमने लगाया है तो हम 62 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 बन जाता है। अब इसमें से आप माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर 8 रह जाता है। 8 के लिए अब नेक्स्ट आप पूरा एक पेयर जो है वो नीचे आपने लेके आना है। अब आपके पास 897 आ गया। अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, 62 को डबल करना है। 62 को आप डबल करेंगे तो 64 बन जाएगा। अब इस 64 के साथ ऐसा कोई नंबर लगाना है और उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है पूरे इस नंबर को ताकि वो इसके बिल्कुल नज़दीक कोई नंबर बन जाए जो अंदर लिखा हुआ है। यानी 64 है, इसके साथ हमने 1 लगाया है और 1 से ही मल्टीप्लाई किया है तो 641 बन गया। अब इसका रिमाइंडर जो है वो 256 आता है। इसके लिए हम ऊपर से एक पेयर जो है वो नीचे उतार लेते हैं। अब ये पूरा नंबर बन गया है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इस 641 को डबल करना है तो ये हमारे पास 64 जो हमारे पास एक नंबर ये वाला जो बन गया है 3। अब जो डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये किसी भी नंबर का जैसे 10329796 इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने इसके पेयर्स बनाने हैं, राइट साइड से स्टार्ट लेना है। ये एक पेयर, ये नेक्स्ट यानी कि दूसरा पेयर है, फिर ये तीसरा और ये चौथा। ये आपके पास पेयर बन गए हैं। अगर आपके पास इवन नंबर्स हों उसका मेथड तो ये है कि ये कंप्लीट पेयर जो है वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आड नंबर ऑफ डिजिट्स हों किसी नंबर में, उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि आपने जो यहाँ पर आखिरी या तो सिंगल डिजिट रह जाएगा या फिर पूरा पेयर रह जाएगा। अगर पूरा पेयर रह जाता है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इस पूरे पेयर के बिल्कुल नज़दीक आ जाए। यानी कि 3 का स्क्वायर जो है वो 9, जो कि 10 के बिल्कुल पास पास आ रहा है। तो हम 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 3 3 आर 9। अब इस 10 में से 9 को माइनस करें तो 1 आ जाता है। 1 के साथ 1 जो है, अब इसके लिए आप ऊपर से पूरा एक पेयर जो है वो आप नीचे ले आए तो 132 बन गया। अब जिस नंबर को यानी कि हमने क्या किया है कि इसको ये जो 3 है इसको या तो डबल कर लें, 6 बना लें और इस 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लगा लें, फिर उसी नंबर के साथ इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें ताकि 132 के पास आ जाए। ये हमारे पास 6 था पहले, 6 के साथ हमने 2 लगाया है। अब इस 62 बन गया। 62 को फिर मल्टीप्लाई भी 2 से करना है क्योंकि हमने लगाया भी 2 है। तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 124 आ जाता है। अब हमारे पास ऊपर जो आंसर रह गया था वो 32 था। अब 32 को डबल करें तो 64 बन जाता है। 64 बन जाता है। तो 64 के साथ ऐसा कोई नंबर लगा लें और फिर इस पूरे नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जो आपने अपनी तरफ से कोई डिजिट लगाया है। तो 64 के साथ हमने 1 लगाया है और 1 ऊपर भी लगाना है, तो यानी कि 641 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया है तो 641 बन जाता है। इसके बाद जो रिमाइंडर है जो इसे ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो 25 6 ये बन जाएगा और ऊपर से एक पेयर जो है वो आप नीचे ले आएंगे। आपके पास जो है वो अब जो नंबर बन गया है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ऊपर हमारे पास 321 जो है वो रह जाएगा। 321 को आप डबल करें तो आपके पास 642 आ जाता है। 642 आ जाता है। तो ये 642 के साथ ऐसा कोई नंबर साथ में लगा लें, फिर उसको मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से कर लें ताकि वो ये नंबर के या तो बिल्कुल पास आ जाए या फिर जो है वो कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो जाए। तो 642 के साथ हमने 4 लगाया है और उसको 4 से ही मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारे पास 0 रह गया। तो ये कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये जो 3214 है ये हमारे पास स्क्वायर इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट, अगर आप इसको डबल नहीं कर सकते तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, यानी कि 3 का नंबर आपने लिया था 3 3 आर 9। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको पहले वाले को इसको आपने डबल किया तो आपके पास क्या आया है, आपके पास आ जाता है 6। 6 के साथ कोई नंबर आपने लगाया, क्या बना
2 और 2 से ही मल्टीप्लाई किया है इसको, यानी कि 2 2 ज़ार 4 और 2 6 ज़ार 12, तो हमारे पास 124 बन गया। अब नेक्स्ट जो ये वाला नंबर है, अगर ये आप दूसरे मेथड से लेके आना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 62 में 2 प्लस कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 64। अब इसके साथ कोई डिजिट लगा लें और फिर इस पूरे नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लें। अब नेक्स्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 641 है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया नेक्स्ट, यानी कि या तो आप 321 को पूरे का पूरे को डबल कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जो 642 है और उसके साथ आपने 4 लगाया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी किया तो आपके पास ये पूरा नंबर आ जाता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास 15129 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं टोटल वो क्या है, 5 है। अब इसकी जब हम पेयर बनाते हैं तो कितने पेयर बनेंगे, एक ये 29 वाला पेयर है, एक 51 वाला पेयर है और ये सिंगल रह जाता है। अब इस 1 के लिए हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है 1 के पास आ जाए या बिल्कुल 1 आ जाए। तो 1 जो है इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर देखते हैं, यानी कि 1 1 इज 1 आ जाएगा, इसका नीचे रिमाइंडर 0, फिर ये पूरा पेयर जो है आपने नीचे लिखना है 51। अब इस 1 को आप डबल कर लें, इस 1 को आपने डबल किया तो आपके पास क्या आया है, 2। इस 2 के साथ आपने क्या करना है कि नंबर जो लगाना है वो ऐसा नंबर लगाना है इस 2 के साथ, ऐसा डिजिट लगाना है, फिर इस पूरे नंबर को उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि वो बिल्कुल या तो 51 आ जाए या 51 के बिल्कुल पास आ जाए। तो 2 है, 2 के साथ हमने 2 लगाया है और 2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 44 बन जाता है। अब इसमें से अगर हम माइनस करें 51 में से 44 को तो ये हमारे पास रह जाता है 7। अब इस 7 के लिए पूरा जो पेयर है ऊपर वाला ये हम नीचे लेके आते हैं 729। अब या तो आप इस 22 में 2 प्लस कर लें या फिर इस 12 को आप डबल कर लें, 12 2 आर 24। अब 24 के साथ हम नेक्स्ट डिजिट जो लगाते हैं वो 3 है और फिर हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है इस पूरे नंबर को, ताकि ये नंबर या तो बिल्कुल डिवाइड हो जाए या फिर इसके बिल्कुल नज़दीक नंबर आ जाए। तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 729, जो कि ये कम्प्लीटली डिवाइड कर जाता है इसको। तो ये ऊपर 123 है, ये हमारे पास इसका आंसर है।